गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की मॉर्निंग मोटिवेशन सीरीज़ में मैं होप के बारे में बात करना चाहता हूँ। होप जिसे हम हिंदी में उम्मीद या आशा कहते हैं। कोई भी होप ना सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, बच्चे हों, हर जगह एक कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें हार का सामना करना पड़ता है या हमें कुछ ऐसा देखना पड़ता है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। पर मतलब हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। See, there are some internal factors and external factors. Internal factors you can control. You can work hard towards your career. You can work hard towards your education. You can work hard towards your marriage or your relationship. बट ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स सारे के सारे हमारे कंट्रोल में कभी नहीं रहते। हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, उसको हार का सामना करना पड़ता है। पर अगर आप होप गिव अप कर दोगे ना, मतलब होपलेस हो जाओगे, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे और फिर आगे कुछ भी नया करने की आपके अंदर करेज, हिम्मत नहीं होगी। होप कभी भी ना छोड़ना एकदम भी नहीं चाहिए। मैं लाइफ में बहुत बार हारा भी हूँ। कई ऐसी चीज़ें, काम मैंने किए जिसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। आई फेल्ड कॉन्स्टेंटली, बट होप गिव अप नहीं किया। बिकॉज वही छोड़ देंगे तो फिर नया कुछ कैसे करेंगे? नया तो मेहनत करना पड़ेगा। अभी कितने रिजल्ट्स आते हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एकदम होप छोड़ देते हैं कि नहीं, ये तो मेरा होगा ही नहीं, मैं गिव अप कर रहा हूँ वगैरह। कई बार क्या होता है ना, हम लोग बाउंड्री के एकदम क्लोज आकर छोड़ देते हैं। जस्ट वो एक एक्स्ट्रा स्टेप की ज़रूरत होती है एंड यू विल क्रॉस दैट बैरियर, पर उसी वक्त हम लोग छोड़ देते हैं। मुझसे कितने सारे स्टूडेंट्स मिलने भी आते हैं, एडवाइस भी मांगते हैं। तो मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन को भी देखोगे, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव होप टू द अदर पर्सन। क्रिटिसाइज करना मुझे एकदम नफरत है। आई नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी। सामने वाला जो है वो तकलीफ में है, कमज़ोर है, वीक है, वो तुम्हारे पास आया है इस उम्मीद में। एक्चुअली वो, मैं ये बात एकदम सच बात बताता हूँ, जब एक स्टूडेंट आके एक टीचर से बात करता है ना, उसको कोई रास्ता नहीं चाहिए। स्टूडेंट को सारा ज्ञान पता है, सारे रास्ते पता है, वो एडवाइस के लिए नहीं आया है। वो टीचर को लुकअप करता है कि सर मुझे होप देंगे, उम्मीद देंगे कि हाँ हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, करो मेहनत। ये वो इसीलिए आते हैं, वो होप मांगने के लिए आते हैं कि हाँ मेरे को थोड़ा सपोर्ट दे दो। मेरा वो सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, मेरा अपने प्रति जो कॉन्फिडेंस है, बिलीफ है, वो खत्म हो गया है। इनर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मुझे एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस दे दो, गिव मी सम होप। तो वहीं पे एज अ टीचर, एज अ मेंटर, आई फील कि मेरा काम किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। मेरा काम है सिर्फ उम्मीद दिखाना, एक होप देना, और एक हो सके तो एक अच्छा रास्ता उसको बताना जो उसके लाइफ के लिए प्रैक्टिकली बहुत सूटेबल रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ रास्ते जिस पे हम लोग निकल पड़ते हैं ना, वो सक्सेसफुल नहीं होते। देखो, ऑल ड्रीम्स विल नॉट कम ट्रू, ये सबको पता है। किसी के भी सारे सपने तो पूरे नहीं हो सकते, पर कम से कम यू शुड अलाउ द अदर पर्सन टू ड्रीम, यू शुड अलाउ योरसेल्फ टू ड्रीम। अगर हम खुद भी सपने नहीं देखेंगे, बड़े गोल्स, बड़े लक्ष्य नहीं रखेंगे, तो हमारे लिए वो लक्ष्य कौन सेट करेगा? हम ही को तो करना है ना, हमें ही तो मेहनत करनी है। तो अलाउ योरसेल्फ एंड अलाउ अदर्स टू ड्रीम बिग, कि बड़ा सोचो, बड़ा काम करो, बड़े गोल्स करो। नहीं होगा कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे, पर ट्राई तो करो, परसिस्टेंटली मेहनत तो करो। रिजल्ट नहीं आता, और उसके बाद भी एक होता है कि मैंने बहुत मेहनत की थी, आई एम ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, फिर भी फेल हो गया। तो हाँ, वो समझ में आता है। और कई बार तो ये होता है कि लोग बिना मेहनत के भी फेल हो जाते हैं। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ। देखो कि हाँ, अगर मैं फेल हुआ हूँ तो मैं क्यों हुआ हूँ, क्या गलती है, क्या मेरी गलती है या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर था। अगर मेरी गलती है तो मैं सुधारूंगा। एक्सटर्नल फैक्टर है तब तो फिर वो समय की बात है कि टाइम जब धीरे धीरे बीतेगा ना, तो अपने आप वो चीज़ भी उभर के आ जाएगी। देखो, टाइम लगता है, कई चीज़ें फटाफट भी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एवरीवन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कुछ लोगों को सफलता, सक्सेस बहुत जल्दी भी मिल जाती है, उनका पहला ही अटेम्प्ट, पहला ही शॉट सक्सेसफुल हो जाता है, पर हर किसी का नहीं होता। तो टाइम लग सकता है। कोई भी मैं आज सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है तुम बोलोगे सर ये पढ़ाई है, 6-6 महीने का एग्जाम होता है, इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट लग गया। नहीं, जॉब में भी मैं बता रहा हूँ, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद दैट कंपनी। तुमको लगता है कि यार इससे बढ़िया मैं किसी दूसरे कंपनी में चला जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। वो रहता है वहाँ पे भी तुमको जैसा मन वांछित जॉब चाहिए ना, कि मुझे इस प्रोफाइल में, इस कंपनी में जॉब चाहिए, वो तो नहीं मिलता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज, यू विल नेवर गेट इन वन शॉट व्हाट यू आर वांटिंग। वो लग जाता है समय, उसमें कई बार तो महीने नहीं, साल लग जाते हैं। कई साल लग जाते हैं मेहनत करने के बाद, तब जाके अचानक से मतलब वो सक्सेस मिलता है। तो यार होप मत छोड़ना। हाँ, अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरे लिए रास्ता सही नहीं है, आई हैव टू चेंज माई पाथ, तब यस यू शुड चेंज योर पाथ। लेकिन जब तक तुम्हें लग रहा है कि रास्ता सही है, भले ही फल नहीं मिल रहा हो, मेहनत
कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर करते रहो, चेंजेस करते रहो। नाउ ये मत करना कि जो काम पहले कर रहे थे वैसे ही डिट्टो करते रहेंगे। अपने मेथड्स को, अपने अप्रोच को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तब शायद और जल्दी सक्सेस मिले। एक बुक आती है, बहुत सुंदर बुक है, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। ये मतलब दैट इज़ द फर्स्ट मोटिवेशनल बुक इन माई लाइफ। आई वॉज इन आई थिंक क्लास 8 और 9, तब मेरे जो ताऊजी हैं ना वो घर में हिंदी वर्जन उस बुक का लेके आए थे, जीत आपकी बाय शिव खेड़ा। वो पहली मोटिवेशनल बुक थी मैंने ज़िंदगी की जो पढ़ी थी। उसमें कहानी पढ़ी थी ज़बरदस्त। उन्होंने बोला कि चाइना में एक बैम्बू का प्लांट होता है जिसको बोलते हैं चाइनीज़ बैम्बू ट्री। उस पर कितना भी फर्टिलाइज़र डाल लो, पानी डाल लो, 5 साल तक, मतलब 4-5 साल तक वो सिर्फ ज़मीन से 1 फीट ही ग्रो करता है, उससे ज़्यादा ग्रो ही नहीं करता। मतलब ऐसा लगता है कि कभी वो मतलब फसल उगेगी भी कि नहीं, पर 5वें साल वो चाइनीज़ बैम्बू ट्री एक साथ में सीधा ऊंचाई गेन कर लेता है। मतलब उन्होंने शायद 30 फीट या 60 फीट कहा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो कई बार होता है कि हाँ, हमारे लाइफ में भी सक्सेस आने में टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं, 4-5 साल हो जाते हैं, पर फिर मिलता है सक्सेस। I see many, I don't romanticize my struggles, but I have seen bankruptcy, insolvency in my father's life. हम लोग उस स्टेज से उठे हैं। एक समय ऐसा होता था कि लगता था कभी उठेंगे भी कि नहीं, पूरा गिव अप होप हो जाता था। तब मैं बोलता भी था अपने छोटे भाई को, विकास को, ये एकदम सच बात बता रहा हूँ, विकास को मैं बोलता भी था कि रुक जाओ, आज जो स्थिति है वो नहीं रहेगा, 10 साल बाद हम लोग बड़े हो जाएंगे, हम लोग कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। वो बेचारा होपलेस हो जाता कि हम 10 साल और वेट नहीं कर सकता इतना तकलीफ में। वो बच्चा ही था, हम लोग बच्चे ही थे। आई वॉज इन क्लास 8, ही वॉज इन क्लास 5, तब की बात है, ठीक है। तो इस बात को अराउंड 20 ईयर्स हो गए। तुम इमेजिन कर सकते हो, क्लास 8 और क्लास 5 में 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं उस समय। तो मैं बोलता भी था कि 10 साल रुक जाओ, आगे सक्सेस होगा, पर वो गिव अप कर देता था। मैं समझाता भी था कि रुक जाओ। और आज 10 साल बीतने के बाद तो हाँ, सब कुछ बदल ही जाता है। 10 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, उसमें चीज़ें बदल जाती हैं। कई बार कुछ चीज़ों के लिए वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, पर हाँ, हो जाता है। तो डोंट गिव अप होप। कई बार बीमार भी होते हैं घर में, मतलब कुछ सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट तो मैं आपको बताता हूँ, वो लोग होते हैं जिनके घर में कोई पर्सन को टर्मिनल इलनेस होती है। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी कि वो बेड रेस्ट पे कॉन्स्टेंटली। मैंने अपने घर में सिर्फ भगवान की दया से सिर्फ अपनी दादी का एक टर्मिनल इलनेस मैंने देखा था, और ऑब्वियसली उनकी एज हो चुकी थी, 90+ ईयर्स थे। टर्मिनल इलनेस में वो हालत है कि शी वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन, कम्प्लीटली। उनको कोई सेंस नहीं, बोल नहीं सकते, होश नहीं कर सकते, सिर्फ आंखें खोल रहे हैं। और बहुत मतलब उस वक्त एकदम हृदय द्रवित हो जाता था उनको देख के। टर्मिनल इलनेस जिनके घर में होती है ना, वो बेचारे सबसे ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि वो उनके हाथ में नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। यू कांट लेट गो ऑफ योर फैमिली, नो, कि हाँ आप कुछ नहीं हो सकता तो जाने दो। नहीं, वो नहीं हो सकता ना, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा होता है कि मतलब हृदय टूट जाता है एकदम, कि समझ में नहीं आता आगे क्या होगा, नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति तो भगवान करे किसी की ना ही हो, कि घर में किसी को शारीरिक तौर पे कुछ ऐसी समस्या हो जाए कि वहाँ होपलेस होना पड़े। पर बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जीवन में चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या काम हो आपका या पढ़ाई हो, उम्मीद रखोगे हो जाएगा, समय लगेगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जब खुद में जब बिलीफ और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना, तो प्लीज़ अपने आसपास देखना, अपने से कोई बड़ा मिले, चाहे वो मम्मी भी हो सकती है, घर के लोग हो सकते हैं, बड़ा भाई बहन हो सकता है, पापा हो सकते हैं, कई बार रिलेटिव्स हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या जान पहचान का कोई हो सकता है। उनसे बात कर सकते हो, दे विल डेफिनेटली गिव यू होप। एज अ मेंटोर मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने कभी भी कोई स्टूडेंट आता है ना, कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं दुखी रहते हैं, भयंकर डिप्रेशन में रो रहे हैं, तो होप देना चाहिए, ठीक है। दूसरों का कभी भी ना ड्रीम मत छीनो, क्रिटिसाइज मत करो, उसका होप मतलब मत छीनो। गिव देम होप, गिव देम होप, गिव देम, शो देम अ पॉजिटिव पाथ। हो सके तो एडवाइस करो, बढ़िया एडवाइस करो जो उसके आप सूटेबल हो, पर क्रिटिसाइज तो कतई नहीं। ऑलवेज गिव देम होप। हमारे रिलेटिव सर्कल्स जो होते हैं, जैसे एक होती है क्लोज फैमिली और एक होता है रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स लोग भी कई बार क्या होता है ना, वो ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। और घर का कोई बच्चा फेल होता है ना, तो उनको उसमें सुकून मिलता है। वो मतलब इनडायरेक्टली दिखावा करके बोलते हैं कि उनको दुख हुआ, पर सुना भी देते हैं। तो ऐसे रिलेटिव्स के पास जाना ही क्यों है जो तुमसे तुम्हारा सपना छीन रहा है, तुमको होप नहीं दे रहा है। बल्कि रिलेटिव्स तो वो होने चाहिए कि हाँ भाई, तुम्हारे स्कूल में अगर रिजल्ट खराब आ गया या पढ़ाई में रिजल्ट नहीं हुआ, तो और उम्मीद दे कि नहीं, हो जाएगा बेटा, अच्छा कर लो, ठीक है। तो होप इज अराउंड यू, यू लुक टू द राइट पर्सन, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ होप। मैं भी बहुत बार होपलेस हो जाता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ कई चीज़ों पे, बहुत, पर रिजल्ट आने में क्या होता है ना, बहुत कई बार टाइम लग जाता है। मैं
अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर करूं और एकदम रीसेंट टाइम की मैं शेयर करूं, 2019 में आई स्टार्टेड टीचिंग टैक्सेशन, बिकॉज मेरे ऊपर ये जो लॉ ऑडिट का एक लग गया था स्टैम्प कि वो ये तो थ्योरी सर है जो आज तक है, तो मतलब आई वांटेड टू मूव इनटू अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और मैंने टैक्स पढ़ाना चालू किया, ठीक है, 2019 में। फिर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 1 साल बाद ही कोरोना आ गया और फिर वो टैक्स के बैचेस स्टॉप हो गए। फिर मैंने 2022 में फिर से स्टार्ट किया। अभी 1 साल हो चुके हैं, मैं इस 1 साल के अंदर 3 बैचेस ले चुका हूँ इनकम टैक्स के। और अगर एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल अगर मैं बात करूं तो जब मैं टैक्स पढ़ाता हूं मुझे ऐसा जादू महसूस होता है कि मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर गया हूं लाइफ में। मतलब लॉ ऑडिट जिस लेवल पे मैं पढ़ाता हूं उससे बहुत गुना ऊपर मैं टैक्स पढ़ाता हूं। पर इंटरनल फैक्टर्स अपनी तरफ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स अपनी तरफ है। एक होता है लोगों का विश्वास आना, उसमें समय लगता है, ठीक है, दैट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर। स्टूडेंट्स का ट्रस्ट आना कि ओके सिद्धार्थ सर से टैक्स भी पढ़ सकते हैं लॉ के अलावा, वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होने में ना समय लगता है। कई बार होप गिव अप हो जाती है। साल भर में तो मेरी उम्मीद ही टूट गई थी कि यार क्या हो रहा है। मतलब आई गॉट नंबर्स, आई गॉट गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टिल कहीं ना कहीं वो लगता है कि हाँ वो हर बार वो क्यों सुनना पड़ता है कि लॉ ऑडिट, व्हाई नॉट टैक्स। तो ये मतलब एक किस्मत की बात होती है, पर कभी कभार भगवान भी हेल्प करता है। इस बार कुछ अनोखा हो गया था। May 23 में जो ऑल इंडिया रैंक 2 निकला नूर सिंगला, ही स्टडी डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम मी। और सिर्फ स्टडी की बात नहीं है, उसने डायरेक्ट टैक्स लॉ ऑडिट तो पढ़ा, लेकिन एक काम बहुत अच्छा हुआ जब वो किसी दूसरे टीचर के इंटरव्यू सेशन में बैठे थे, प्रवीण शर्मा सर के, और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम डीटी किससे पढ़े, तो उस स्टूडेंट ने बड़ी मासूमियत और ईमानदारी से सीधा बोला मैंने डायरेक्ट टैक्स सिद्धार्थ सर से पढ़ा था। वो उसने ऐसा कुछ कर दिया कि मेरी जो उम्मीद खो गई थी ना वो फिर से जाग उठी कि नहीं यार ईमानदारी है। क्योंकि बहुत सारे रैंकर्स है वो क्रेडिट भी नहीं देना चाहते, उनको हमेशा लालच होता है, क्रेडिट नहीं देना चाहते। आइदर दे वांट फेम और दे वांट मनी और एनीथिंग। बट यार ये देखो एक स्टूडेंट है जो एकदम ईमानदारी से थर्ड पर्सन के सामने जाके क्लियरली मेरे बारे में बोल रहा है, तो कितनी मतलब एक विश्वास जाग उठता है कि हाँ सारे इंसान बुरे नहीं है, अच्छाई है, समय लग सकता है। तो मुझे बहुत उम्मीद मिली उस चीज़ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ, तुमको भी उम्मीद मिल जाएगी, होप मिल जाएगी। वेट करना, ठीक है, गिव अप मत मारना। अगर हर बार एक नई चीज में गिव अप मारते रहोगे बार बार तो फिर कोई भी चीज में सक्सेस नहीं मिल पाएगी, कोई भी चीज में सक्सेस नहीं मिलेगी। बिकॉज क्या होता है ना, हर चीज के हम लोग एकदम 90% क्लोज आ जाते हैं और देखते नहीं हो रहा छोड़ देते हैं, तो बस वो थोड़े से चक्कर, थोड़ा सा एक 10% एक्स्ट्रा बाकी था, उसका हम लोगों को पेशेंस नहीं था एंड जस्ट वी लॉस्ट इट। तो ऐसे कितना चीज हम चेंज करेंगे लाइफ में यार। कोई भी कोर्स पढ़ लो, अब पढ़ाई की अगर मैं बात करूं, तुम कोई भी कोर्स पढ़ लो, क्या सब कोर्स में सक्सेस रेट है क्या? नहीं। जब तक तुम किसी कोर्स में घुस नहीं जाते तब तक तुमको उसकी परेशानियां, ऑब्स्टेकल्स पता नहीं चलती। तुमको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के पहले उस कोर्स के बारे में जो रेप्यूटेशन, ग्लैमर वगैरह सुनने को मिलता है बस वही अच्छा लगता है। वो तो कोर्स ज्वाइन करने के बाद अंदर घुस के पता चलता है ओ बाप रे कितनी तकलीफ है। हर कोर्स में वही बात है। तो अगर तुम्हें लगता है कि यार ये कोर्स है मेरे लिए सही, मैं एकदम पढ़ाई कर रहा हूँ, देन जस्ट डू इट, फॉलो योर हार्ट। सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, कोई भी कोर्स हो, तुम फॉलो करते रहो, ठीक है। लेकिन जब तुम्हें लगे कि नहीं एक्चुअली मेरे टैलेंट या मेरे नेचुरल इंस्टिंक्ट से मैच नहीं करता, देन डोंट डू इट। एक होता है ना कि हाँ ये मेरे स्वभाव और मेरे नेचर से ही मैच नहीं कर रहा, तब अलग बात है, वरना अपना रास्ता पकड़ के चलते रहो। तो मेरी बात को याद रखना। मैं जो की टेक अवे मैसेजेस है वो फिर से बता देता हूँ। Whenever you feel hopeless, it is always better to talk to somebody who can give you some hope. You can talk to some seniors around you. ठीक है, फिजिकली आप अपने भाई बहन, सीनियर, कजिन, माँ बाप, उनसे जिससे भी तुम कनेक्ट करते हो ज़्यादा, चाचा चाची, ताऊ, जो भी हो सकता है, ठीक है, उनसे तुम बात करो, थोड़ी उम्मीद मिलेगी, होप मिलेगी। ज़्यादा होप मिलेगी उसी लोगों से जो आपके प्रोफेशनल सर्कल में, मतलब योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स, उनसे होप मिलेगी। और एक खुद के अंदर भी बिलीफ पैदा करना पड़ता है। देखो बिलीफ और होप में फ़र्क होता है। होप इज़ गिवन बाय समवन, एक्सटर्नल होप, एक इंटरनल होता है, और होप बुरे टाइम में होता है, जबकि बिलीफ या कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज इंटरनल, और वो एकदम अंदर से जोर से निकल के आता है, और वो पॉजिटिव इमोशन होता है। तो होप और बिलीफ में थोड़ा फर्क है। जब होप अच्छा रहेगा, मतलब तुम होपफुल रहोगे अपने बारे में, तो देखना धीरे धीरे एक सेंस ऑफ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो नेवर लूज होप, डोंट गिव अप। एंड ऑल्सो खाली तुम्हें ही होप की ज़रूरत नहीं है, सबको होप की ज़रूरत है। तुम्हारे भी जूनियर्स होंगे, ठीक है ना, तुम्हारे भी जूनियर्स होंगे, तुम्हारे भी फ्रेंड्स होंगे, और इवन दे नीड होप। ऐसा नहीं होता कई बार कि तुम पास हो गए और तुम्हारा जो फ्रेंड है वो पास नहीं हुआ तुम्हारे साथ टर्म में, हो सकता है ना। तो यू शुड ऑल्सो गिव होप टू दैट पर्सन कि यार वो भी अपने लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो सके, उसे ज़रूरत है। थैंक यू।